ये जो निशान आपको नज़र आ रहा है ये कोई आम सा निशान नहीं है, ये कोई बहुत बड़ा सांप यहाँ से गुज़र के गया है। ये मेरे ख्याल से इस तरफ से आया नहर से, तो गुज़रता हुआ यहाँ से इस तरफ गया, इन झाड़ियों में कहीं चला गया। कोई बहुत बड़ा सांप था, ये 15 से 20 किलो का होगा। यहाँ पे अक्सर ऐसे ही सांपों का गुज़र लगा रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और इसी के साथ ही करते हैं आज का व्लॉग शुरू। अभी तकरीबन 4:50 हुए और सुबह सुबह वॉक करने का बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा में वॉक करने का अपना ही मज़ा है। आज तो मौसम भी माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि आज पूरी रात तकरीबन हवा चलती रही है और हल्की हल्की बारिश भी हुई है यहाँ पे। वरना इस टाइम सूरज निकलने वाला होता है और काफ़ी गर्मी हो जाती है, मगर आज तो बहुत मज़े का मौसम है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे सच में। नहर का पानी बड़ी खामोशी के साथ यहाँ से बहता हुआ जा रहा है और सुबह जब मैं निकलता हूँ घर से वॉक के लिए तो पानी का रुख मुझसे जो ऑपोजिट होता है, और जब मैं वापसी पे जाता हूँ तो पानी मेरे साथ साथ बहता हुआ जा रहा होता है। बचपन में हम लोग इस नहर में बहुत ज़्यादा नहाया करते थे। घर से बहुत डांट पड़ा करती थी और कई दफ़ा तो घर से मार भी पड़ा करती थी इस बात पे कि क्यों इतना ज़्यादा नहाते हो नहर में। मगर क्या करें, फिर भी नहीं रहा जाता था, किसी न किसी तरीके से घर से छिप के निकल ही आते थे नहाने के लिए। मगर अब दिल ही नहीं करता नहाने का। यहाँ पे ये है हमारे गांव की छोटी सी माशाल्लाह बहुत प्यारी मस्जिद है ये, और ये बिल्कुल नहर के किनारे पे है। इस तरफ नहर है और इस तरफ मस्जिद माशाल्लाह। सुबह सुबह चाय के साथ बकरहानी खाने का अपना ही मज़ा है। आज का दिन मेरा तकरीबन बहुत बिज़ी गुजरने वाला है और धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। सुबह तो ठीक था मौसम और 8 बजे 9 बजे तक भी तकरीबन धूप नहीं थी, मगर अब धूप आस्ता आस्ता बहुत तेज़ हो रही है। बादल भी हैं मगर फ़िलहाल तो धूप बहुत तेज़ है। तो अब भी मैंने जाना है बाज़ार, क्योंकि घर के लिए लेके आना है पेंट। तो 2-3 दिन पहले मैं गया था, पेंट मैं सेलेक्ट कर आया था कि कौन से वाला लेना है। तो आज जाना है और जाके वहाँ से पेंट लेके आना है। ये खुबानी का दरख्त लगाया हुआ था, मगर सारा जो है ये चिड़ियों ने खा दिया फल। इस बार की जितना भी फल लगा ये सारा हमारा जो है ना परिंदों ने खाया, खुद तो खाने को नसीब नहीं हुआ। और इस बार तकरीबन ये पहला ही फल लगा था इस पे जो कि नसीब नहीं हुआ। और यहाँ पे आड़ू का दरख्त है, मगर इसके साथ जब पहली बार फल लगा था तो एक आड़ू लगा था यहाँ पे, और इस बार तो 3-4 लगे थे, मगर वो भी देखने को भी नहीं नसीब हुए, क्योंकि यहाँ पे परिंदे बहुत ज़्यादा हैं और फलों के दरख्त बहुत कम है। तो ये इन्होंने जो है ना बिल्कुल ही सफाया कर दिया सारे दरख्तों का। पेंट लेने जाना था, मगर अभी देखा है तो बाइक एक भी नहीं खड़ा है घर पे। 2 बाइक हैं घर पे, मगर दोनों भाई लेके गए हुए हैं। तो अब सोच रहा हूँ कोई और ही काम कर लिया जाए जब तक बाइक आता। ये दीवार मैंने 2-3 दिन पहले पेंट की थी, मगर ये जो गमले इनको काफ़ी टाइम हो गया पेंट नहीं किया। अब जब से दीवार पेंट की है तो ये गमले यहाँ पे बहुत बुरे लग रहे थे, मैंने सोचा इन्हीं को आज पेंट कर लिया जाए। और ये तो 2 नए लेके आया हूँ, इनको तो पेंट करना ही है क्योंकि ये ऐसे बहुत बुरे लग रहे हैं। तो ये जो है ये भी काफ़ी पुराने हो चुके हैं, मतलब कि इन पर भी काफ़ी टाइम हो गया पेंट नहीं किया। तो आज इन्हीं को ही पेंट करना पड़ेगा, क्योंकि बाइक तो घर पे है नहीं, जब तक बाइक आता
दूसरा पेंट लेके आता घर के लिए, तब तक ही नहीं कोई पेंट करना पड़ेगा। कपड़ा मैं तो नीचे बिछा लूँगा ताकि पेंट जो है ना नीचे ना गिरे। यहाँ पे ऐसे बिछा लूँगा और अब इस पर रख के तो गमले पेंट कर लूँगा। पेंट वाले ग्लव्स जो थे वो नहीं थे पड़े हुए अंदर, इसलिए मैंने जो कलर करने वाले जो बालू को कलर लगाते हैं वो वाले ग्लव्स पड़े हुए थे। मैंने कहा यही ठीक रहेगा, कम से कम हाथों पे रंग तो नहीं लगेगा इसका। जैसे आपको तरीका बहू बनने का नहीं आता। अच्छा, आपको आता है ठीक है। अभी ये साइडें रह गई हैं बस, और इस तरह से एक गमला जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक इसकी लेयर्स बनी हुई हैं, इनके बीच से लगाना। ये वाला तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब इसको रख दूँगा खुश्क होने के लिए और इसके बाद दूसरा ले आऊँगा। अब इसकी बारी है। ये भी तकरीबन डन हो गया और अब इसको भी खुश्क होने के लिए रख दूँगा यहाँ पे। ये थोड़ी एहतियात से होगा क्योंकि इसके बीच पौधा भी लगा है, इसको भी बचाना है और कलर भी इसको करना है।
इस पे बहुत प्यारा कलर लग रहा है, ग्रीन और रेड का कंट्रास्ट बहुत ज़बरदस्त लग रहा है ये। और ये भी कंप्लीट हो गया, अब इसको भी खुश्क होने के लिए रखते हैं वहाँ पे। ये वाला जो गमला है ना, ये थोड़ा डैमेज हुआ है यहाँ से, इसलिए मैं इसको वहाँ पे नहीं लेके गया, इसको मैंने यहीं पे कलर किया था, ताकि यहाँ से मैं अगर उठा के लेके जाऊँगा वहाँ से फिर दोबारा लेके आऊँगा तो ये ज़्यादा ना टूट जाए, इसलिए इसको मैंने यहीं पे कलर किया और इसको उठा के यहीं से मैं साथ से रख दूँगा। और वो जो दूसरा बड़े वाला है वो काफ़ी बड़ा था, वज़नी भी है काफ़ी, इसलिए वो उठाने नहीं था और उसको मैंने वहीं पे उसको भी कलर कर दिया। अब ये भी खुश्क हो गया, इनको भी वहीं पे जाके रखता हूँ। अब इनको कलर किया तो अब माशाल्लाह से दीवार की लुक भी बहुत अच्छी आ रही है। पहले दीवार की लुक तो अच्छी थी मगर ये कलर नहीं थे, तो इस वजह से ये बहुत जो है ना अजीब सा लग रहा था कि ये कलर इनका अजीब सा हुआ था। अब ये कलर हो गए तो अब माशाल्लाह से बड़ी प्यारी दीवार भी लग रही है और ये गमले भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो बाकी जो दूसरे हैं उनमें अभी पौधे कुछ लगाने, जब वो लगाऊँगा तो और भी ज़्यादा माशाल्लाह से खूबसूरत लगेगा। 2:25 हो चुके हैं और भूख बहुत बहुत शदीद की लगी हुई है। और खाने में है ये दाल है माश, और गरम गरम रोटी और मक्खन, कमाल की। मज़ा आ गया। खाना हो गया ख़त्म और अब मैं चला थोड़ी देर आराम करने, मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक बार फिर से खुश आमदीद। टाइम हो गया है 5:15 और हम लोग जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने, मैं और रेहान। या रब्बल आलमीन तमाम महमान की कब्र को दुआ करने लगा फरमा। या रब्बल आलमीन तमाम महमान की कब्र में हज़रत अलैहि सलाम व सलाम की शफ़ाअत को चाहता अल्लाह नसीब अता फरमा। या रब्बल आलमीन इस गर्मिशी के वसीले से हमारे सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमा। या रब्बल आलमीन अल्लाहुम्मा रब्बना इन्ना नसअलुका फ़ी नुफ़ूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा हफ़िज़न व मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अला रसूलिहिल मैं आपको ओ ये मेहरबानी। धूप और छोटी छोटी बारिश हो रही है, बहुत मज़े का व्यू है, कमाल है। एक और दिन का आगाज़ होता है इसी तरह। और अभी टाइम हो गया 9 बज के, तो तकरीबन 35 मिनट हो गए और अब मैंने करना है नाश्ता। ये विल्दान है और ये है मिनसा फ़ातिमा और ये रेहान। तो ये दोनों आपस में जो है ना, ये दोनों बहन भाई हैं, ये दोनों ट्विन्स हैं, ठीक है। ये छोटे भाई है, भाई यासर उनका बेटा है,
और ये रेहान है, बड़े भाई हैं, उनका बेटा है। और रेहान से बड़ी है इशाल फ़ातिमा, वो आज स्कूल गई है, तकरीबन 2 क्लास में वो पढ़ती है। सुबह सुबह बच्चों का इतना ज़्यादा शोर होता है, ये सुबह सुबह खुद तो जल्दी जाग जाते हैं तो मुझे सोने नहीं देते। मैं रात को सोता हूँ अक्सर लेट, और ये रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह 6 बजे तकरीबन ये जाग रहे होते हैं। तो मैंने सुबह नमाज़ पढ़ के उसके बाद वॉक करके फिर दोबारा से 1-2 घंटे के लिए सोना होता है, मगर ये ना मुझे सोने देते हैं तो ना खुद सोते हैं। कोई आ रहा है आके मेरे दरवाज़े को दस्तक दे रहा है, और कोई मेरे रूम के बाहर जो है ना बिल्कुल खिड़की के सामने ऐसे चीखें सुबह सुबह मार रहे होते हैं जो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं सुबह के टाइम ये। हाँ जी, तो कटिंग शटिंग भी हो गई है। मैं अचानक से गया हुआ था बाज़ार, तो सोचा कि कटिंग ही करवा लूँ क्योंकि आज एक शादी पे भी जाना था, तो इसलिए कटिंग करवा लिया। तो साड़ी भी काफ़ी सारी बड़ी हुई थी और बाल भी काफ़ी। पैंट कल मैं ले आया था, ये वाली छोटी क्वार्टर में लेके आया था। ये उसे मैंने बताया था कि मुझे बरामदे के लिए चाहिए, सिर्फ अंदर वाली साइड करनी है। तो यहाँ पे मुझे अब लगता है कि ये पूरा नहीं होने वाला, इसलिए दोबारा से जाना पड़ेगा और एक और क्वार्टर लाना पड़ेगा ताकि ये सारी साइड पूरी हो जाए। ये दीवार पे दरारें भी काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं। ये यहाँ पे ज़लज़ला आया था, उसकी वजह से काफ़ी सारी दरारें आ गई थी दीवार में, यहाँ पे भी और यहाँ भी। और बाहर की तरफ यहाँ पे तो वेदर शीट लगी हुई थी, तो अभी वेदर शीट ही लगानी पड़ेगी क्योंकि बारिशों में जो है ना वेदर शीट ही कामयाब है। यहाँ अभी मैं जा रहा हूँ एक शादी पे, कज़न की शादी है, वहाँ पे जा रहा हूँ और अभी तैयार होना है। बाल कटवा के मैं आया था तो मैं नहाया भी नहीं अभी तक, तो अभी मैं नहाने लगा हूँ और कपड़े चेंज करने लगा हूँ। हाँ जी, तो तैयारी मेरी हो चुकी है, कपड़े शपड़े मैंने पहन लिए, अब निकलते हैं शादी के लिए। चलें। मैरिज हॉल तकरीबन 15 से 20 मिनट के फासले पे है यहाँ से, तो इसीलिए मैं बाइक पे ही जाऊँगा। पहुंच चुके हैं और अभी बारात आने का इंतज़ार है। बारात आ चुकी है, अभी अभी पहुंची है और उसी का अब इस्तकबाल करने लगे।
तो शादी हो गया ख़त्म, और इसी के साथ ही करते हैं आज का व्लॉग भी यहीं पर ख़त्म। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले हर नए से नए व्लॉग का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफिज़।